1965 शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु होड़ में चौथा खिलाड़ी आ गया था, चीन। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, कोड नेम ऑपरेशन 596। उस दिन वॉशिंगटन में सन्नाटा छा गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पास चीन की मिसाइलों पर नजर रखने का कोई तरीका नहीं था। कोई सैटेलाइट नहीं, कोई U-2 विमान नहीं। तब CIA ने एक ऐसा मिशन रचा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, और वो मिशन पूरी तरह विफल हुआ। इतना बुरा कि CIA ने हिमालय में अपना परमाणु बम खो दिया। हाँ, आपने सही सुना, एक परमाणु बम 60 साल बाद भी नहीं मिला। और आज 2026 में जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो बम धीरे धीरे बाहर आ रहा है, सीधे गंगा में। ये है कहानी चाणक्य मिशन की, या जैसा CIA ने नाम रखा, ऑपरेशन हैट। वॉशिंगटन 1964 के अंत में एक कॉकटेल पार्टी। अमेरिकी वायुसेना के कट्टर जनरल कर्टिस लेमे बात कर रहे थे बैरी बिशप से। वही बैरी बिशप जिन्होंने हाल ही में एवरेस्ट फतह किया था। बिशप ने एवरेस्ट की चोटी से तिब्बत तक दिखने वाले नजारों का जिक्र किया। लेमे के दिमाग में बिजली कौन थी? अगर एक पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी से तिब्बत देख सकता है, तो हिमालय की किसी चोटी पर एक सर्विलेंस डिवाइस क्यों नहीं लगा सकते? ये सोच तेज बन गया। CIA ने मिशन का नाम रखा ऑपरेशन हैट, हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट। योजना थी हिमालय की 7,816 मीटर ऊंची चोटी नंदा देवी के ऊपर एक न्यूक्लियर पावर्ड सर्विलेंस डिवाइस लगाना। ये डिवाइस चीन की मिसाइलों पर नजर रखता। डिवाइस का नाम था स्नैप 19C। ये था एक रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी एक छोटा परमाणु रिएक्टर। इसमें उतना प्लूटोनियम 239 था जितना नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम फैट मैन का 1/3, 43 किलो प्लूटोनियम। और ये डिवाइस अब हिमालय की चोटी पर जाने वाला था। अब सवाल था, ये मिशन हो कहां? चीन की सीमा से सटी हिमालयी चोटी। भारत के बिना ये मुमकिन नहीं था। भारत उस वक्त चीन से 1962 का युद्ध हार चुका था। चीन से बदले की आग में भारत जल रहा था। CIA ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो से संपर्क किया, और देखते ही देखते एक गुप्त समझौता हो गया। भारत की जमीन पर CIA अपना परमाणु डिवाइस लगाएगा। बदले में खुफिया जानकारी भारत के साथ साझा की जाएगी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को इसकी जानकारी थी या नहीं, ये आज भी रहस्य है। लेकिन इतना तय है कि भारत की तत्कालीन खुफिया एजेंसी ने हरी झंडी दे दी। टीम बनाई गई, 14 लोग, आधे भारतीय आधे अमेरिकी। नेतृत्व में थी कैप्टन MS कोहली, वही कोहली जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। उन्हें बताया गया कि ये एक थर्मल जनरेटर है। परमाणु डिवाइस का जिक्र तक नहीं किया गया। ट्रेनिंग के लिए सबको अलास्का की माउंट मकिनली भेजा गया, जहां तापमान -40 डिग्री रहता था। सब तैयार था। 1965 का अक्टूबर आ गया। नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी, जहां आज तक सिर्फ 19 लोग चढ़ पाए हैं। यहां तक कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस चोटी पर चढ़ने पर बैन लगा रखा है। इतनी खतरनाक है ये चोटी। अक्टूबर 1965, टीम ने चढ़ाई शुरू की, साथ में 57 किलो का वो डिवाइस। हर कदम पर संघर्ष, ऑक्सीजन कम, तापमान -30 से नीचे। और फिर वो हुआ जिसका डर नहीं था, एक भीषण बर्फानी तूफान। CIA चुप रही, भारत सरकार चुप रही। गुमशुदा डिवाइस एक काला रहस्य बनकर रह गया सालों तक। 1978, वॉशिंगटन पोस्ट ने यह कहानी दुनिया के सामने रखी। सनसनी फैल गई। भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को संसद में स्वीकार करना पड़ा। हाँ, भारत ने CIA के साथ मिलकर यह मिशन किया था। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सवाल उठे, क्या किसी विदेशी एजेंसी को भारत की धरती पर परमाणु डिवाइस लगाने की इजाजत देना देशद्रोह नहीं है?
2021 उत्तराखंड का रैनी गांव, फरवरी का महीना। अचानक ग्लेशियर फटा, बर्फ, पत्थर और मलबा नीचे आया। 2 बांध बह गए, 80 से ज्यादा लोग मारे गए। स्थानीय लोगों ने एक अजीब सवाल पूछा, सर्दियों में ग्लेशियर कैसे फट सकता है? लेकिन कुछ लोगों ने दूसरी तरफ इशारा किया, 1965 में गुम हुई वो परमाणु डिवाइस। क्या वो ग्लेशियर के अंदर दबी है? क्या उसके रेडियोधर्मी तत्व बर्फ को पिघला रहे हैं? उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री से जांच की मांग की। अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर से ये कहानी छापी। खुलासा किया, CIA का वो डिवाइस अभी भी हिमालय में कहीं दबा है और हर साल ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 43 किलो प्लूटोनियम अगर गंगा में मिल गया तो आपदा अपरिहार्य होगी। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, 40 करोड़ भारतीयों की जीवन रेखा है, जो इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता तक पानी पहुंचाती है। कैप्टन कोहली ने सालों पहले कहा था, हम नदियों का पानी टेस्ट करते थे। हमें डर था कि अगर जनरेटर खिसक कर नीचे आ गया तो पानी दूषित हो जाएगा।